What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप बैटल के बारे में बात करेंगे, हिसोका वर्सेस क्रोलो लूसीफर। और अगर आपको पता नहीं तो हंटर के मांगा में ये फाइट पहले ही हो चुकी है एंड इट वाज अ ब्लडी बैटल टू द डेथ। बट इस बैटल में क्या हुआ, कौन जीता? In this video we will go through the entire epic fight to know who was victorious in this epic death match, the twisted Hisoka or the lead phantom क्रोलो लूसीफर। तो ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। ये बैटल एक्चुअली हंटर के मांगा के चैप्टर नंबर 351 से चैप्टर नंबर 357 तक चली थी एंड इट टुक प्लेस इन द हेवेंस अरीना वेयर एक्चुअली हिसोका चैलेंज्ड क्रोलो लूसीफर बिकॉज अपेरेंटली एट दैट पॉइंट लूसीफर वाज अ फ्लोर मास्टर इन द हेवेंस अरीना। शुरुआत में ही लूसीफर ये बात साफ कर देता है दैट दिस विल बी अ सीरियस बैटल टू द डेथ, मतलब ये बैटल तब तक चलेगी जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। बैटल के शुरुआती फेज में क्रोलो लूसीफर ब्लैक वॉइस का इस्तेमाल करके रेफरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अगर आपको पता नहीं तो इस अटैक की मदद से यूजर एक एंटेना टारगेट पे फिट करके रिमोट की मदद से उसके सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसे ऑर्डर भी दे सकता है। एन एबिलिटी लूसीफर स्टोल फ्रॉम अ फैंटम ट्रूप मेंबर। वो रेफरी से हिसोका को अटैक करवाता है। हिसोका रेफरी को तो रोक लेता है, पर इन दैट स्प्लिट सेकंड ओपनिंग लूसीफर लैंडेड सम गुड स्ट्राइक्स ऑन हिसोका। ऑल्दो हमें तो पता ही है few strikes like that won't take Hisoka down, so the battle continues। इसके बाद लूसीफर स्टार्टेड गेटिंग डैम सीरियस। लूसीफर इसके बाद ब्लैक वॉइस एंड ऑर्डर स्टैम्प दो अटैक्स एक साथ यूज करना स्टार्ट करता है। ऑर्डर स्टैम्प इस एबिलिटी की मदद से लूसीफर अपने पपेट्स को फोन नहीं बस अपनी आवाज के जरिए कंट्रोल कर सकता है। एक स्पेशल स्टैम्प उस पपेट पर लगाने के बाद until the puppet's head has been taken off his head, he will be under Lucifer's command। क्रोलो लूसीफर एक स्पेशल एबिलिटी बुकमार्क के जरिए उसके हाथ की उस बुक के दो एबिलिटीज एक साथ परफॉर्म कर रहा था। ऊपर से he was also using the technique called sun and moon, जो टेक्निक उसके मीटियोर सिटी के किसी लोग से उसने चुराई थी। इस एबिलिटी की मदद से लूसीफर अपने हाथ के सन एंड मून दो सिंबल्स किसी पे भी ट्रांसफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन विच हैंड ही टचेस यू विथ। एंड व्हेन बोथ ऑफ द सन एंड मून सिंबल्स टच it causes a deadly explosion। On top of even that, Lucifer गैलरी फेक टेक्निक का भी यूज कर रहा है, also stolen from a phantom troop member। इस एबिलिटी की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसका एक डुप्लीकेट खड़ा कर सकता है। एंड बुकमार्क एबिलिटी की मदद से लूसीफर could use two abilities at the same time, so he was actually switching abilities। Although sun and moon marks will always remain, so he was actually using a combination of three abilities at the same freaking time। Of course, लूसीफर के अटैक कॉम्बोस की वजह से हिसोका was already having a tough time। लूसीफर इसके बाद ऑडियंस को अपना पपेट बनाकर उन्हें हिसोका की तरफ भेजने लगता है ऑल एट द सेम टाइम, और सभी पे सन एंड मून सिंबल्स भी बने हुए थे, सो दे वर आल्सो बॉम्ब्स रेडी टू गो ऑफ एनी सेकंड। विद दैट लूसीफर क्राउड में खुद भी छुप जाता है उसकी एबिलिटी गैलरी फेक के जरिए, जो उसे दूसरों की तरह दिखने की ताकत देता है। हिसोका पपेट से बचने की पूरी कोशिश करता है, इवन उन्हें ओवर पावर भी करता है, बट लूसीफर सही ओपनिंग्स का इंतजार करके हिसोका के ब्लाइंड स्पॉट्स पे अटैक करना जारी रखता है। हिसोका क्रोलो को अपनी बंजी गम एबिलिटी से कुछ हिट्स लैंड करने में कामयाब होता है, बट श्योरली दैट वाज नॉट गोइंग टू बी एनफ। इसके बाद हिसोका फाइनली लूसीफर पे एक सीरियस हिट लैंड करने में कामयाब होता है, बट ही सून फाइंड्स आउट दैट वाज अ फेक लूसीफर। इसके बाद लूसीफर अनाउंसर्स रूम के अंदर से सभी पपेट्स को कमांड देता है एट द सेम टाइम ब्रेक हिसोका। हिसोका बंजी गम एबिलिटी के जरिए कुछ पपेट्स को गोल गोल घुमा के बाकी पपेट्स को मार के हटाने की कोशिश करता है। हिसोका ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट एट सम पॉइंट द ऑड्स हैड टू कैच अप टू हिम एंड दे डिड। सन एंड मून एबिलिटी से लूसीफर एक पपेट के हेड की मदद से हिसोका के एक हाथ को एक्सप्लोड करवा देता है। इसके कुछ टाइम बाद हिसोका's लेग आल्सो ब्लास्ट्स ऑफ। हिसोका ट्राइड हिज बेस्ट, पर एक हाथ और एक पैर ब्लास्ट होने के बाद he was absolutely defenseless and the puppets soon piled up on him and beat him up to a pulp. Lucifer wins the battle।
बैटल के बाद हिसोका की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसे देखा तक नहीं जा रहा था। सो इज दिस द एंड फॉर हिसोका? क्या हिसोका की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है? डिड ही एक्चुअली डाई? वेल, आपने तो सुना ही होगा, नेन एक ऐसी एबिलिटी है जो मौत के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो मे बी बैटल एंड होने के थोड़ा पहले ही हिसोका ये बात समझ गया था दैट दिस कुड बी हिज लास्ट बैटल। ही कुड एक्चुअली डाई इन दिस बैटल। So maybe he casted some ability on himself, क्योंकि मरने के बाद हिसोका literally revive हो गया। He actually came back to life after dying. He was dead and he came back to life and healed all of his injuries with bungee gum. And after that, he did something totally unexpected because Hisoka came back to life full of vengeance. He started killing off Phantom Troop members. But why? वो फैंटम ट्रूप के मेंबर्स को क्यों मार रहा है और क्या लूसीफर उसे जाने देगा इस चीज के बाद? वेल, आई गेस दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमीगोस।